Good morning, students. As you know, I am SP Gupta from Sunshine Senior Secondary School, Jacnia. So, class 10 students, जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस के माध्यम से देख रहे हैं कि हम आपको डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्क्राइब अभी तक करते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए सिलेबस हमारा बड़ा है और उसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कंपोजिट फंक्शन तो आपको हमेशा मिलेगा, उससे तो छुट्टी होने वाली नहीं है। जब भी डिफरेंशिएशन मिलेंगी कंपोजिट फंक्शन भी मिलेंगे, लेकिन अब जो आगे के डिफरेंशिएशन होंगे उसमें हम यूज करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस। तो अब है डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हम थोड़ा सा उसके फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करेंगे, और जब तक आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करेंगे और अपने जो गिवन पोर्शन उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने का प्रयास करेंगे, काफ़ी जटिलताएं आ जाएंगी और कर भी नहीं पाएंगे। सो बहुत ज़्यादा मेंशन देखिए, उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड जो भी रिजल्ट हैं क्लास 11th लेवल पे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको डिस्क्राइब कराया यहाँ पे, वो जब तक आपके माइंड में नहीं है तब तक आप यहाँ ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री के सभी रिजल्ट आपके माइंड में रन करें, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी रिलेशंस, जो भी रिजल्ट हम यहाँ 12th की क्लास में डिस्क्राइब कर चुके हैं, वो ऑल रिजल्ट आपके माइंड पे मेंशन करने चाहिए। तभी आपकी थिंकिंग काम करेगी इस प्रॉब्लम में हम क्या पुटिंग करें, क्या सब्स्टिट्यूशन करें, क्योंकि डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन से अब ये चलने वाला है। सो स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 2011 का। ये क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x 1 माइनस x माइनस अंडर रूट x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, देन फाइंड dy बाई dx। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है अगर इसको डायरेक्टली किया जाए तो काफ़ी टफ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर इसमें आप सब्स्टिट्यूशन का ध्यान दें, थोड़ा सा रिजल्ट पे केयर करें तो काफ़ी इजी होता है। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है ये तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस x माइनस अंडर रूट x 1 माइनस x स्क्वायर। इसको भी थोड़ा सा हम सेट कर रहे हैं। साइन इनवर्स x 1 माइनस अंडर रूट x का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट x 1 माइनस x स्क्वायर। कोई चेंजिंग है? x के प्लेस पे अंडर x का होल स्क्वायर अंडर x से रखें, ये भी से रखें। अब जानते हैं, वी नो दैट साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स। ये रिजल्ट है। सो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करिए। साइन इनवर्स x 1 माइनस y के प्लेस पे क्या रहा, अंडर रूट x माइनस y के प्लेस पे अंडर रूट x के प्लेस पे x। तो इसका मतलब हुआ y इक्वल टू दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस y, तो साइन इनवर्स x के प्लेस पे x माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट x। ये कैसे हुआ है? यूजिंग एबव रिजल्ट। अब यहां से डिफरेंशिएट करेंगे तो आसान होगा। अब यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट एबव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अब देखें dy बाई dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर क्लियर है, डायरेक्ट कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जब यहाँ पे लेके जाएंगे तो पहले साइन इनवर्स के रूट से 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस अंडर एक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो जाएगा, लेकिन ये हमारा एक्स नहीं रुक जाएंगे, अब डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स है, इसलिए अंडर एक्स का आगे होगा। अब ये हुआ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स, इसका समझ रहे हैं। पहले हम यहाँ पे पावर रूट से करेंगे तो 1/2 पीछे, फिर एक्स की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि फाइनल आंसर डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, इसको नीचे कर देंगे तो अंडर रूट एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स राइट कर सकते हैं। ये आपका और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप सीख जाइएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हमने इस रिजल्ट को केयर करिएगा, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही इसको डिस्क्राइब कर दिया है। जो रिजल्ट बना है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स अंडर एक्स का, इसके बाद डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इजी हो जा रहा है, नहीं तो वहाँ से करते काफ़ी टफ होगा, हो भी नहीं पाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको मैं बार बार केयर करा रहा हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पर ध्यान देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा 2012 का एंड और में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, देन फाइंड dy by dx। स्टूडेंट्स, जैसा कि देख पा रहे हैं, इसको हम tan इनवर्स रूल से डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, फिर उसके बाद इसका करना काफी टफ क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा इसको इजी करते हैं, उसके लिए वही जरूरी है कि डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा हम आपको सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी दे दें कि अगर आपको एक्सप्रेशन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है इस टाइप से, तो आपकी जो पुटिंग है x इक्वल टू ए टाइन थीटा, आप x इक्वल टू ए काट थीटा हो सकती है, ये करना होगा। हम हर टाइप के क्वेश्चंस की पुटिंग आपको डिस्क्राइब करेंगे, फिलहाल में यही आया, इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे देख लें a की वैल्यू 1 है तो x इक्वल टू 1 tan थीटा, या 1 कॉट भी लेंगे तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, में y इक्वल टू गिवन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, यहाँ पे हम पुटिंग करने जा रहे हैं x इक्वल टू tan थीटा, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई tan थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब आते हैं दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू tan इनवर्स, ये स्टूडेंट्स आपके माइंड में होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, रूट लगाया 1 इससे राइट करेंगे, जो आइडेंटिटी है सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। अब हम सेक को और tan को चेंज कर देंगे साइन कास में, ये हुआ 1 बाई कास माइनस 1 और ये इसको साइन बाई कास। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बता चुके हैं, ये tan इनवर्स है तो यहाँ हम इस तरीके से पुटिंग करते हैं कि हमारा tan बने या तो कॉट बने, तो वही प्रयास किया जा रहा है। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको सॉल्व करिए, cos एलसीएम लेंगे 1 माइनस cos, ये है आपका साइन बाई cos। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल, देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos अपॉन साइन, ये आपका मिला। तो थोड़ा सा इसको रेस कर देते हैं। नाउ
y इक्वल टू, जब देख रहे हैं हम इस यहाँ पे हैं 1 माइनस cos थीटा। आप बहुत बार डिस्कस किए होंगे 1 माइनस cos थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा है तो थीटा बाई 2, 2 थीटा हो तो थीटा राइट करेंगे, तो ये होगा tan इनवर्स क्या राइट करेंगे आप पे 2 sin स्क्वायर थीटा है तो थीटा बाई 2, अगर ये 1 माइनस cos 2 थीटा होता तो 2 sin स्क्वायर थीटा राइट करेंगे, 1 माइनस cos 4 थीटा होगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा राइट करेंगे। तो इसको स्टूडेंट्स आपको हमेशा इन सब चीज़ों को माइंड में रखना है। दूसरी बात साइन थीटा को भी ब्रेक करिए 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 में, ये हुआ 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अभी 2 से 2 कैंसिल, साइन की 4 कैंसिल होगी, ये मिला आपको tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 डिवाइड बाई cos थीटा बाई 2। अब ये क्या हुआ y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। स्टूडेंट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप समझ गए, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है तो y इक्वल टू थीटा बाई 2 का मतलब 1 बाई 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 बाई, वो तो थीटा हम पुटिंग किए थे ना, थीटा तो पॉसिबल था ना, पुटिंग हमारी क्या हुई थी, पुटिंग हमारी थी x इक्वल टू tan थीटा। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू चेक करेंगे तो tan इनवर्स है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, तो वी राइट y इक्वल टू 1 बाई 2, ये थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स x। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट a वर्ग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इतना छोटा रिजल्ट आने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो आसान हो जाएगा आपका। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y का dy बाई dx और 1 बाई 2 tan x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स देख रहे थे क्वेश्चन 2012 आपको पूछा था, जब तक इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फंस जाएंगे लेकर के, क्लियर ही नहीं होगा आपका रिजल्ट। तो इसमें बहुत ध्यान देना है कि आपके ट्रिग्नोमेट्री के सभी रिजल्ट आपके माइंड में हो गए। हाँ कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है जिसको मैं यहाँ पर भी बताया, अभी नेक्स्ट कोई और भी क्वेश्चन आएगा उसमें भी हम सब्स्टिट्यूशन आपको बताएंगे कि इस टाइप का होगा तो उसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो उन सब सब्स्टिट्यूशनों पे केयर करना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही है आपको, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट और एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2013 का CBSE 2013, तो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 पावर x, फाइंड dy बाई dx। स्टूडेंट्स जैसा कि क्वेश्चंस देख रहे हैं हमने आपके सामने राइट कर दिया है, थोड़ा सा ये y इक्वल टू ये है साइन इनवर्स 2 की पावर x राइट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं 1 प्लस इसको हम 2 स्क्वायर फिर पावर x राइट कर सकते हैं, तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 इंटू 2 पावर x, 2 इंटू 2 पावर x से 2 पावर x प्लस 1 ही होगा, डिवाइड बाई 1 प्लस, देखिए ये जो एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं 2 पावर x का स्क्वायर, इट एक्सपोनेंट ऑफ m पावर a पावर m पावर n को हम राइट कर सकते हैं a पावर n पावर n, इन दोनों पावर को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए जिसके स्टूडेंट्स के माइंड में यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ पे साइन का रिजल्ट ही बनना है। अब देखिए आपके माइंड में होगा कि साइन का साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। तो जिस स्टूडेंट्स के माइंड में ये फार्मूला होगा कि माइंड में रन कर रहा होगा साइन 2 थीटा का रिजल्ट 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो वो सोच पा रहा होगा कि 2 दिस इज tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, तो हम इसका मतलब
2 पावर एक्स के प्लेस पे tan पुट कर दे तो हमारा ये sin 2 थीटा का रिजल्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो आपका प्रयास यही होगा। तो पुटिंग, ये तो हम सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कर रहे हैं, इसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है। पुट 2 पावर एक्स इक्वल टू tan थीटा, देखो y इक्वल टू sin इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये हुआ sin इनवर्स sin 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 2। क्लियर है? 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखेंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 2 पावर एक्स, तो 2 इंटू tan इनवर्स 2 पावर एक्स आ जाएगी। तो स्टूडेंट देख रहे हैं क्वेश्चंस को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो y की वैल्यू आ गई 2 tan इनवर्स 2 पावर एक्स। अब यहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट एक बार विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx, ये 2 है, कांस्टेंट निकालेंगे। अब यहाँ पे ये हम tan इनवर्स रूल से करेंगे। tan इनवर्स x का रूल क्या करता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर क्या है 2, इसका स्क्वायर होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स, एक्स तो था नहीं, 2 पावर एक्स था, इसको इसका अगेन हो जाएगा, एक्स होता तो रुक जाते हैं वहाँ पे। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई, ये देखिए सेटिंग किसकी है, 1 बाई 2 पावर एक्स पावर स्क्वायर, 1 बाई ये जो सेटिंग देखिए यही सेटिंग है ये, तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 4 पावर एक्स, 1 प्लस 4 पावर एक्स। तो चेंज कर देंगे यहाँ पे, ऐसे यहाँ कर देंगे 2 पावर 2 का मतलब 4 पावर एक्स, और 2 पावर एक्स का क्या होता है 2 पावर एक्स log 2, देखिए आपको रिजल्ट हम लर्न करा रहे डी बाई डी एक्स ऑफ a पावर एक्स, ये a पावर एक्स log a, बेसी तो रह गए, तो सीधे a के प्लेस पे 2 था, तो 2 पावर एक्स log 2 बेसी, बेस नहीं लाइक कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इस 2 को भी यहाँ मेंशन किया जाए तो 2 की पावर x प्लस 1 एक और ऐड हो जाएगी 1 बाई 4 पावर एक्स इंटू log 2, यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट, देखिए अब ये जो क्वेश्चंस हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं इन क्वेश्चनों में सेटिंग है। अब ये डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस है अब ये थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू कर दी है, थोड़ा सा इम्प्रूव करेगी। अभी तो आप सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की जो क्राइटेरिया है थोड़ी सी चेंज होगी। अब हर स्टेप हर डे जो है थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करेगा अपने प्रोसेस में, ये कुछ नई प्रोसेस लेकर के आएगा। तो यहाँ कैलकुलस के हम लोग स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को कॉन्सेंट्रेट करके देखना है। अगर नहीं कॉन्सेंट्रेट करेंगे, नहीं क्लियर करेंगे, तो फिर आगे जो कैलकुलस की जो मंजिल है, जो कैलकुलस की राह है, वो थोड़ी सी आपको कठिन लगने लगेगी। तो उस पर ध्यान दीजिएगा, कैलकुलस में आप घबराए नहीं, क्वेश्चंस काफ़ी आसान हो जाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट करेगा, जो स्टूडेंट वर्क करेगा, जो वर्क नहीं करेगा उसके साथ मैथमेटिक्स जो है बुरा व्यवहार भी करेगी। सो स्टूडेंट्स टुडे के लिए इतना ही, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।